हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। देखिए, जो भी प्रीवियस ईयर में एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम जो है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपको वीडियोस में कवर नहीं करवाए गए होंगे, तो वो भी जो है वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और इस वीडियो का फ़ायदा तभी है जब आपने चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो है वो ज्योग्राफी वाली वीडियो या फिर आपने जो है वो हिस्ट्री वाली वीडियो देख ली हो। तो ये जीरो टू हीरो सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप आपको पूरी सीरीज़ अच्छे से पसंद आ रही होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, वीडियो पे नए हो, तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो जीरो टू हीरो सीरीज़ को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी। और वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हिमाचल के किस क्षेत्र में मिंदल वासिनी देवी की मान्यता है? प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, सही सही आपको आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पांगी। ठीक है, पांगी में जो है वो मिंदल वासिनी देवी की मान्यता है। एक चीज़ और, किसी भी क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। बाकी जो एक आधा क्वेश्चन होता है इधर उधर का, वो भी आपको आज पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंबा रियासत की स्थापना जो है वो कब की गई थी? यहाँ पर डेट पूछी गई है, मतलब ईयर पूछी गई है, डेट नहीं। तो कब जो है वो स्थापना हुई थी आपको इजीली पता है, 550 ईस्वी में। ठीक है, राजा मारू द्वारा अयोध्या से आए थे। कई बार ये क्या होता है कि 550 और इसको ऐसे 600 भी लिखा होता है। ठीक है, और ये पूछा जाता है किसके आसपास हुई थी। ठीक है, तो आसपास में आप 550 और 600 लगाओगे अगर इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। वैसे कब हुई थी, वो वैसे हुई थी आपकी 550 में। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चंबा स्टेट पीपल्स फेडरेशन का गठन जो है वो कब किया गया था? अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन, और ये हम कब कवर करेंगे? वैसे डिटेल में ये हम कवर करेंगे जब हम जो है वो पॉलिटिकल वाला पार्ट हिमाचल प्रदेश का पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से विद्रोह है, कौन कौन से संगठन बनाए गए, ये सारी चीज़ें। बट यहाँ पर चंबा की बात हुई है तो चंबा के बारे में इसको पढ़ लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1947। चंबा स्टेट पीपल्स फेडरेशन का गठन जो है वो 1947 में किया गया था, अगर आपके पास जो है वो पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस मुगल सम्राट ने 1678 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के सभी मंदिरों को तोड़ने के आदेश दे दिए थे? कब की बात है? 1678 के आसपास की। कि कौन सा जो है वो मुगल सम्राट था, ठीक है, जिसने ये बोला गया था कि भाई जो चंबा के सारे हिंदू के मंदिर हैं उनको तोड़ दिया जाए, बट उस राजा ने जो है वो मानने से मना कर दिया था। तो इसका आंसर है आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने यह आदेश दिया था और ये क्वेश्चन जो है वो अलाइड में आपका जो है वो पूछा गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका, चंबा रियासत के राजा ने किस वर्ष अपने सारे वन जो है वो पट्टे पर दे दिए थे? ये भी आपका अलाइड में पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1864। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है जो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका, चंबा के किस राजा ने 1873 ईस्वी के आसपास अपने बेटे श्याम सिंह के हक में जो है वो गद्दी छोड़ दी थी और दस्तबरदार जो है वो हो गया था, यानी कि वहां से निकल गया था? ठीक है, कब की बात है? 1873 में। और ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, एक एक डिटेल में आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि किसने जो है वो अपने बेटे श्याम सिंह के लिए गद्दी छोड़ी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गोपाल सिंह। गोपाल सिंह ने जो है वो गद्दी छोड़ दी थी। हालांकि इसकी मृत्यु जो है वो बहुत बाद में हुई थी, बट इसने गद्दी को जो है वो अपने बेटे के लिए पहले ही छोड़ दिया था। और ये क्वेश्चन भी जो है वो आपका अलाइड में पूछा गया। तो देख लीजिए, ये आपको मैं इसीलिए ही बताता हूं ताकि आप जो है वो अच्छे से कंपेयर कर पाएं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पास आप पूछे जाएंगे, थोड़ा घुमा फिरा के हो सकते हैं, बट आपको एक आइडिया जो है वो लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका, योगी चरपटनाथ जो है वो किसके गुरु थे? इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, मतलब कि जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे बार बार मैंने इसका जिक्र किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका साहिल वर्मन। ठीक है, साहिल वर्मन के समय में आपको पता है 84 साधु आए थे। ठीक है, इन्होंने राजधानी भी अपनी चेंज की थी। अब राजधानी किसके कहने पर चेंज की थी? वो थे इनके योगी गुरु चरपटनाथ। ठीक है जी, इनकी बेटी का नाम था चंपावती। सब कुछ जो है वो पढ़ाया हुआ है, तो एक बार जो है वो एक बार हिस्ट्री वाली वीडियो चेकआउट कीजिएगा जिसने जो है वो नहीं देखी है। तो टैट वाले पेपर में ये पूछा गया है, ठीक है, टीजीटी में पूछा गया है, उसके अलावा क्लर्क वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सुभाष बावली निम्नलिखित में से किस कस्बे के समीप है? सबसे पहले सुभाष बावली आपको याद रखना है, सुभाष बावली आपकी चंबा में स्थित है। ठीक है, किस कस्बे के समीप है? ये है आपका डलहौजी के समीप। नेक्स्ट है, मियां अवतार सिंह किस रियासत के वजीर थे? ठीक है, अच्छा यहाँ पर रियासत पूछी गई है। अभी तो फिलहाल के लिए आपको पता है कि चंबा पढ़ रहे हैं तो चंबा में ही होंगे, बट जब आप सारी डिस्ट्रिक्ट पढ़ लोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन भी जो है वो यहाँ पर बनते हैं कि मियां अवतार सिंह जो है वो किस रियासत के वजीर थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चंबा। 4th आंसर जो है वो इसका सही है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा रियासत के किस वारिस को नर्स द्वारा बचाकर दूसरे राज्य में जो है वो पहुंचाया गया और उसे क्यों
रीज़न क्या था उसका कि उसे जो है वो जगत सिंह से जान का खतरा था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में, क्लर्क वगैरह के एग्जाम में भी। क्वेश्चन घुमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नर्स लिखा गया है, यहाँ पर नर्स का नाम जो था क्या था, बाटलू, बाटलू भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और कौन सा वो वारिस था, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पृथ्वी सिंह। ठीक है, पृथ्वी सिंह जो है वो था, और ये कहाँ पर चले गए थे, ये चले गए थे आपके मंडी, क्योंकि जो जगत सिंह था उसने आदेश दिया था कि अगर बेटा होता है तो उसको जो है वो मार दिया जाएगा, और अगर बेटी होती है तो उसका विवाह जो है वो नूरपुर राजघराने में किया जाएगा। तो ये पूरा सीन था, अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, चंबा आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, आपको पता होना चाहिए अगर आपने वीडियो देखी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विघ्ने। विघ्ने जो है वो चंबा आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। नेक्स्ट है, चंबा के किस राजा के समय मृकुला देवी की प्रतिमा उदयपुर मृकुल में जो है वो स्थापित की गई थी। अब ये हमने डिस्कस नहीं किया था, बट इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है आपका प्रताप सिंह वर्मन। ठीक है, इनके समय में क्या किया गया था कि मृकुला देवी की प्रतिमा जो है वो उदयपुर मृकुल में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा के प्रकाश चंद को किस कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था। अब ये हिस्ट्री मत सोचिएगा कि प्रकाश चंद कोई राजा था। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा आपका उस पूछा गया है आपके जो आपकी जनरल नॉलेज टाइप होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका धातु कला। डायरेक्ट याद रखना है, कभी आ जाए ये क्वेश्चन कि धातु कला से संबंधित है। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन निम्नलिखित में से कौन सा राजा था। यानी कि दिल्ली में जो था वो अकबर का शासन चल रहा था, और उसी समय चंबा में जो है वो किसका शासन चल रहा था, तो उसको बोलते हैं समकालीन। तो उसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रताप सिंह वर्मन। ठीक है, अकबर का कौन सा समकालीन था, वो था आपका प्रताप सिंह वर्मन। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध कमला नेहरू पार्क प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया कि चंबा में स्थित है, क्योंकि चंबा के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया कहाँ पर, तो वो है आपका डलहौजी में। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका, बकलोह नामक सैनिक छावनी कहाँ पर है, तो ये है आपकी चंबा। आपको पता ही है बकलोह नामक सैनिक छावनी कहाँ पर पड़ती है, आपकी चंबा में पड़ती है। नेक्स्ट है, चंबा रियासत का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। चंबा रियासत का संस्थापक आपको पता है राजा मारू। कई बार क्या देखने को मिला है कि क्वेश्चन में जो है वो मारू वर्मन करके जो है वो दे दिया जाता है। हालांकि वर्मन की उपाधि बाद में धारण की गई थी, बट ऑप्शन में जो है वो लिख दिया जाता है, और इसके साथ एक और ऑप्शन दिया जाता है मेरू वर्मन। तो कई बार क्या होता है, बच्चे गलती से मारू की जगह मेरू लगा के आ जाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा दिमाग को खोल के जो है वो याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका जेबीटी वगैरह में, क्लर्क वगैरह में, टैट मेडिकल में, ठीक है, फीमेल हेल्थ वर्कर के एग्जाम होते थे पहले, उसमें भी पूछा गया है। तो ये राजा मारू आपको याद रखना है, मारू। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था जिसमें उसे अपने राज्य के हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश जो है वो मिला था। अब देखिए ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, दोनों ही प्रीवियस ईयर में आए हैं कि भाई कौन सा राजा था वो मुगल सम्राट कि जिसने जो है वो ये आदेश दिया था, तो उसका आंसर था औरंगजेब। अब उसी क्वेश्चन को घुमा के क्या पूछा गया कि भाई कौन सा था जिसने औरंगजेब का यह आदेश मानने से इनकार कर दिया था, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, वो है आपका चतर सिंह। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमाया जाता है, और ये एंटी नायब तहसीलदार के एग्जाम में जो है वो पूछा गया। चतर सिंह ने जो है वो मानने से इनकार कर दिया था, उल्टे उसने जो है वो कलश चढ़ाए थे वहां पर, जो कि आज भी वहां पर देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा एचएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा शहर की स्थापना जो है वो किसने की थी। चंबा शहर की स्थापना या तो इसमें डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, या फिर ये जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया उस तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका साहिल वर्मन। मैंने आपको बताया था कि दोनों जा रहे थे, एक जगह पसंद आई थी, वहां पर एक ब्राह्मण भी रहता था, फिर उसको 8 चकली जो है वो मुद्राएं देने का जो है वो वादा किया था राजा ने। इस तरीके से जो है वो चंबा शहर की जो है वो स्थापना की गई थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है जी, साहिल वर्मन क्लर्क वगैरह में टैट आर्ट्स में जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट है, चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच में 1788 में कहां पर जो है वो संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, तो इसका आंसर है शाहपुर। मैंने आपको हिस्ट्री वाली वीडियो में बताया था कि 1788 में जो है वो शाहपुर की संधि किस किस के बीच में हुई थी, चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा जो है वो संसार चंद। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका, चंबा शहर में पहली बार जो है वो जल विद्युत उत्पादन कब किया गया था, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन किया गया था वो कब किया गया था। नायब तहसीलदार में पूछा गया, सीडीपीओ के एग्जाम में भी आया है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1910। ठीक है, 1910 में जो है विद्युत का उत्पादन किया गया था ताकि चंबा शहर को जो है वो बिजली मिल सके। नेक्स्ट है आपका, कीर और तुरस्कों को हिमाचल से भगाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है, वो जाता है आपका साहिल वर्मन को। याद रखिएगा, डायरेक्टली साहिल वर्मन।
नेक्स्ट है शीला पर उत्कीर्ण एक राजाज्ञा, राजाज्ञा का मतलब है कि राजा की आज्ञा से पता चलता है कि त्रिगर्त क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार का निर्माण जो है वो कृष्ण यक्ष द्वारा करवाया गया था। शीला पर उत्कीर्ण यह राजाज्ञा कहाँ पर मिलती है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक जगह पर जो है ये राजाज्ञा लिखी हुई है, ठीक है, ये मतलब कि उत्कीर्ण का मतलब है कि खुदवाई गई है कि जो त्रिगर्त क्षेत्र था वहां पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार बनाया गया था। एक तरीके से सोच लीजिए आप, विश्राम करने का स्थान। किसके द्वारा? कृष्ण यज्ञ के द्वारा। तो ये जो आपकी राजाज्ञा मिली है लिखी हुई, ये कहां पर मिली है? तो ये मिली है आपकी खजियार में, याद रखिएगा, खजियार में। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर आपको डायरेक्टली आ सकता है तो आप याद रखिएगा। और किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो कृष्ण यज्ञ जो है वो ये भी आप याद रख सकते हैं। सॉरी, कृष्ण यज्ञ नहीं, कृष्ण यक्ष। नेक्स्ट है भटियात निम्नलिखित में से किस जिले में है? अब ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया है। कुछ तो बहुत ही ईजी मानेंगे इसे, क्योंकि चंबा की हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, तो चंबा जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? तो चकली था आपका चंबा का, ये आपको पता ही होगा। और किस की होती थी? ये तांबे की मुद्रा होती थी। तो ये याद रखिएगा, चकली जो चंबा रियासत की मुद्रा थी वो चकली थी, तांबे की होती थी। ठीक है, और साहिल वर्मन के समय में ये जो है वो चलाई गई थी। नेक्स्ट है चंबा रियासत के उस राजा का क्या नाम था जिसने एक नाई को उसकी बेटी के प्रेमवश होकर मंत्री का पद दे दिया था? इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन सा वो राजा था जिसको एक लड़की से प्रेम हो गया था, नाई की लड़की से, और उसने उसके बाप को क्या कर दिया? मंत्री बना दिया था। ठीक है, तो वो था आपका उदय सिंह। ठीक है, आंसर याद रखना है आपको, उदय सिंह नायब तहसीलदार में जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट आपका कश्मीर और चंबा के बीच उस व्यवस्था की किसने बात की जिसके द्वारा चंबा को कश्मीर से स्वतंत्र कर दिया गया? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमसे जो है वो स्किप हो गया था, क्योंकि मैंने आपको ये तो बताया था हिस्ट्री में कि गुलाब जो सिंह था आपका कश्मीर का राजा, उससे चंबा को जो है वो स्वतंत्र बनाए रखा गया था वजीर भागा की हेल्प से। ठीक है, बट उसकी जो बात की थी वो किसने करी थी? वो की थी आपकी कर्नल लॉरेंस ने। ठीक है, तो कर्नल लॉरेंस का नाम जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, एचएस में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका चंबा सेवक संघ, ये सेवक है, सेवक संघ की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो 1936 में जो है वो चंबा सेवक संघ की स्थापना जो है आपकी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन पहली बार चंबा कब आए थे? लॉर्ड कर्जन विद लेडी कर्जन के साथ जो है वो 1900 में आपके पहली बार चंबा की उन्होंने यात्रा की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार कर लीजिएगा, पूछा जाता है। वायसराय लॉर्ड मेयो किस वर्ष जो है वो पहली बार चंबा आए थे? तो लॉर्ड मेयो आपके 1871 में सबसे पहले चंबा आए थे। तो दोनों लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मेयो के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी मैंने पूरी लिस्ट आपको हिस्ट्री वाले में करवाई थी कि कौन कौन जो है वो कब कब आया था। नेक्स्ट है आपका चंबा के किस राजा ने राजधानी ब्रह्मपुर से चंबा बदली? ठीक है, पहले कहां थी? पहले थी जब राजा मारू ने बनाया था तो ब्रह्मपुर उसने राजधानी बनाया, और राजधानी ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित कब की गई? जब चंबा शहर की स्थापना हुई। तो चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? चंबा शहर की स्थापना की थी साहिल वर्मन ने। तो राजधानी भी उन्होंने ही ट्रांसफर करी थी, किसके कहने पर? योगी गुरु चरपट नाथ के कहने पर। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका देवरी कोठी और सेंचू नाला के जो पत्थर लेक या फिर जो पांगी में मिले हैं पत्थर लेक हैं, वो किस राजा से संबंधित हैं? ठीक है, तो वो हैं आपके ललित वर्मन से संबंधित। ठीक है जी। नेक्स्ट है राजनगर नामक महल का निर्माण जो है वो किस राजा ने जो है वो करवाया था, या फिर आप बोल सकते हैं नाडा महल? तो ये करवाया था आपका उम्मेद सिंह ने। ठीक है, रंग महल की नींव भी इन्होंने ही रखी थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है चंबा के किस राजा ने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को एक लड़ाई में मार गिराया था? दत्तेश्वर पाल, और फिर कुल्लू को जो है वो अपने अधीन कर लिया था। कौन सा राजा था ये आपको बताना है कि किसने जो है वो दत्तेश्वर पाल को, तो वो थे आपके मेरुवर्मन। ठीक है, मेरुवर्मन, और उसके बाद फिर बाद में जो है वो कुल्लू को एक ही कुल्लू के जरेश्वर पाल ने जो है वो छुड़वा लिया था। नेक्स्ट है चंबा शहर में पानी की आपूर्ति के लिए किसने बलिदान दिया था? तो वो दिया था आपका रानी नैना देवी ने। याद रखिएगा, इन्हीं की याद में जो है वो सूही मेला मनाया जाता है, जिसमें सिर्फ बच्चे और औरतें अलाउड है। नेक्स्ट है चंबा के किस राजा ने वर्मन के स्थान पर सिंह शब्द का प्रयोग किया था? अब मैंने आपको बताया था कि राजा की बात हो रही है, तो राजा का आंसर होगा गणेश वर्मन। ठीक है जी, गणेश वर्मन। और अगर होती कार्यकाल की बात, तो वो मैंने आपको हिस्ट्री में जो है वो कवर करवाया है। वीडियो जरूर देखिएगा, तभी फायदा है। एमसीक्यूज डायरेक्टली करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आपको पीछे की टाइम लाइन का जो है वो पता नहीं होगा, स्टोरी लाइन का पता नहीं होगा कि किस तरीके से क्या चीजें हुई है। नेक्स्ट है आपका चंबा के राजा भूरी सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना था? ठीक है, कि भूरी सिंह के बाद जो है वो कौन राजा बना था? तो वो बना था आपका राम सिंह। नेक्स्ट है चंबा के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की मदद की थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तो वो की थी आपकी भूरी सिंह ने, राजा भूरी सिंह ने। ठीक है जी।
नेक्स्ट है लक्कड़ शाह ब्राह्मण। देखिए लक्कड़ शाह ब्राह्मण का नारायण शाह भी नाम था, ठीक है, उसको लक्कड़ शाह, लकड़ी का काम करता था तो लक्कड़ शाह ही बोलते थे। तो वो किसके समय में प्रसिद्ध हुआ? वो हुआ आपका श्री सिंह के समय में प्रसिद्ध, और उसने अपनी एक मुद्रा भी चला रखी थी लक्कड़ शाही, ठीक है। तो चंबा से रिलेटेड दो मुद्राएं हैं, ये याद रखिएगा। एक तो आपकी जो आपका मेन मुद्रा थी यानी कि चकली, और एक और भी चली थी लक्कड़ शाही थोड़े टाइम के लिए। नेक्स्ट है किस वर्ष राजा भूरी सिंह ने जो है वो गद्दी संभाली थी? कौन सा वर्ष था जिस समय राजा भूरी सिंह ने जो है वो गद्दी संभाली थी? तो वो था आपका 1904 का टाइम। नेक्स्ट है चंबा रियासत में अंतिम बार सती प्रथा का पालन 1844 में किया गया था, जब डैश राजा की जो है वो मृत्यु हुई थी। तो वो थे आपके चरहट सिंह यानी कि चड़त सिंह। अब चड़त सिंह कई बार नहीं पूछा जाता है, चरहट सिंह लिखा जाता है, दोनों नाम एक ही हैं, तो इसलिए मैंने आपको ब्रैकेट में जो है वो शो कर दिया है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है चंबा के राजा उम्मेद सिंह की मृत्यु जो है वो किस स्थान पर हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी ज्वालामुखी नामक स्थान पर। ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। नेक्स्ट है तिब्बतियों के हमले के समय चंबा के राजा निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, तिब्बतियों के समय जब तिब्बतियों ने आक्रमण किया था तो वो थे आपके लक्ष्मी वर्मन, ठीक है। जब हैजा फैल गया था, मैंने आपको पूरा बताया था, कीर भी बोलते हैं तिब्बतियों को, तो वो चीज़ आपको जो है वो अच्छे से याद रखनी है। 2-3 बार वीडियो को देखोगे, रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कितना आपको पढ़ना है, किस तरीके से जो है वो पढ़ना है। नेक्स्ट है चंबा जिले में पहली बार लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट यानी कि जिसको बोलते हैं आपका भूमि बंदोबस्त जो है वो किस वर्ष करवाया गया था? 4 आपके पास ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1876। सबसे पहले भूमि बंदोबस्त जो है वो 1876 में करवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे 2-3 क्वेश्चन और निकलते हैं कि किस राजा के समय में करवाया गया था? तो श्याम सिंह के समय में जो है वो करवाया गया था भूमि बंदोबस्त। और किसने करवाया था? ठीक है, तो कर्नल रीड के द्वारा, जो कि सुप्रीडेंट नियुक्त किए गए थे, उनके द्वारा जो है वो भूमि बंदोबस्त करवाया गया था। तो ये 3-4 पॉइंट घुमा के पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है चंबा के किस राजा और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच में रहलू के क्षेत्र को लेकर जो है वो युद्ध हुआ था? तो वो राजा था आपका राज सिंह, ठीक है, जिनके बीच में शाहपुर की संधि हुई थी, उन्हीं के बीच में रहलू के क्षेत्र को लेकर जो है वो युद्ध हुआ था। अच्छा, चंबा का कौन सा राजा था? चलो बाद में पूछूंगा, ठीक है, पहले ये कर लेते हैं। 1641 में जब नूरपुर के राजा जगत सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो उस समय चंबा रियासत का राजा जो है वो कौन था? ठीक है, तो कौन था उस समय? तो वो था आपका पृथ्वी सिंह, ठीक है, याद रखना है। 1641 में विद्रोह हुआ था और उस समय राजा था पृथ्वी सिंह। पर पृथ्वी सिंह जो है वो चंबा का उस समय राजा नहीं बना था एग्जैक्ट में, क्योंकि पृथ्वी सिंह जो है वो उस समय मंडी में था। तो जब जगत सिंह ने जो है वो 1641 में जो है वो शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह किया, तो उसका फायदा उठाकर दोबारा से जो है वो चंबा पर अधिकार कर लिया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि उस समय चंबा का राजा जो है वो खुद जगत सिंह ही था, उसी का ही अधिकार था। बट चलिए, पृथ्वी सिंह याद रखेगा। निम्नलिखित में से चंबा के किस राजा को बालीकरण के नाम से जाना जाता था? तो बालीकरण बलभद्र को बोला जाता था, क्योंकि ये सारी जमीन वगैरह अपनी जो है वो दान में दे देता था, ठीक है। तो बलभद्र के बाद इसका बेटा जनार्दन जो है वो राजा बना था, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है जी। और जनार्दन के समय में सूरजमल जो है वो वहां पर छुपा हुआ था। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो चंबा रियासत के किस राजा ने करवाया था? तो साहिल वर्मन के द्वारा जो है वो करवाया गया था, ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो लक्ष्मी नारायण, चंद्रशेखर साहू, ठीक है, चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर, ये सारे किसने बनाए? ये आपके साहिल वर्मन ने बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चंबा के किस राजा के शासन के समय चंबा राज्य जो है वो मंडी की सीमा तक फैल गया था? तो वो था आपका उम्मेद सिंह, ठीक है। उम्मेद सिंह 1748 के आसपास ये जो है वो मंडी की सीमा तक फैल गया था। उसके अलावा इन्होंने रंग महल की नींव रखी थी, ये मैंने आपको बताया है। नाडा महल बनवाया था। उसके अलावा जो है वो एक क्वेश्चन उम्मेद सिंह से और भी आता है कि इनकी मृत्यु के समय इन्होंने जो है वो अपनी रानी को सती ना होने के आदेश जो है वो छोड़ रखे थे, कि भाई जो रानियां सती होती है वो जो है वो नहीं होगी उनकी रानी। नेक्स्ट है चंबा दुग्ध परियोजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1978 में जो है वो चंबा दुग्ध परियोजना आपकी शुरू की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उपबोली चंबा से संबंधित नहीं है? ठीक है, संबंधित है, सॉरी, ठीक है। चंबयाली, भटियाती, चुराही या ऊपर दिए गए सभी? तो ऊपर दिए गए सभी होते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था, बाकी मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर दिया था डिस्क्रिप्शन में भी, जब हमने ज्योग्राफी वाले वीडियो शेयर की थी, ठीक है। वहां पर कुल्लू की बोलियां जो है वो प्रिंट हो गई थी। तो यहाँ पर चंबयाली याद रखिएगा चंबा से, भटियाती, चुराही, इसके अलावा आपकी भरमौरी भी चंबा से रिलेटेड है, ठीक है, और प्लस आपकी पंगवाली भी जो है वो चंबा से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको जो है वो समझ आए होंगे। बाकी HPPSC का पेपर 1 के मॉक टेस्ट हमने लॉन्च किए हुए हैं जीके स्टडी ऐप पर, या फिर आप 9882061022 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, वहाँ पर भी डिटेल ले सकते हो।
तो आगे हम जो है वो कल से शुरू करेंगे एक नई डिस्ट्रिक्ट। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।